नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में फूड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और खाना पीना हर किसी को अच्छा लगता है, पर जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी डाइट के ऊपर स्विच कर जाते हैं जो आगे हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाता है। और परेशानी दोस्तों ये छोटी मोटी नहीं, ये परेशानी बहुत ही बड़ी और बहुत ही भयानक होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीए इसोफेगस यानी कि खाने की नली के कैंसर के बारे में। दोस्तों, खाना हम खाते हैं, अपनी खुशी से खाते हैं, जो मन करता है वो खाते हैं, मगर कभी कभी हमारी चॉइस गलत हो जाती है, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा फूड स्टाइल गलत हो जाता है, जिसकी वजह से हमें खाने की नली का कैंसर सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीए इसोफेगस यानी कि खाने की नली के कैंसर के बारे में मिल सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, खाने के नली का जो कैंसर होता है ये इंडिया के अंदर तो अभी इतना ज़्यादा नहीं है, मगर और दोस्तों ये विदेशों में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। मगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर ये कॉमन है, पर इतना भी साधारण नहीं है कि हर किसी को खाने की नली का या इसोफेगस का कैंसर हो जाए। दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं ये कैंसर होता कैसे है, क्यों होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं इसोफेगस होता क्या है। इसोफेगस दोस्तों हम फूड पाइप के भी नाम से जानते हैं। ये खाने की नली होती है जो मुंह से लेकर के और हमारे पेट के बीच के हिस्से को जोड़ती है। इसको दोस्तों हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, अपर इसोफेगस, मिडिल इसोफेगस और लोअर इसोफेगस। जी हाँ, इसोफेगस को 3 हिस्सों में बांटा गया है। तो दोस्तों, अगर अपर और मिडिल इसोफेगस की बात करें तो यहाँ पर जो कैंसर होता है उसको हम स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, और इसोफेगस के जो निचला हिस्सा है वहाँ पर एडिनो कार्सिनोमा होता है। जी हाँ दोस्तों, मगर सबसे कॉमन होता है अपर इसोफेगस और मिडिल इसोफेगस। इसके पीछे क्या कारण होते हैं दोस्तों? इस कैंसर के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारा फूडिंग स्टाइल। हम किस तरीके से खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं और हमें क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, फूडिंग से मतलब है कि हम स्मोकिंग की तरफ बहुत ज़्यादा स्विच कर जाते हैं, हम धूम्रपान बहुत करते हैं, हम मसाला, सिगरेट, बीड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम एल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों को लिमिट कर दें, आप जो ये नशे वाली चीज़ें हैं इनको लिमिट कर दें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि हमें इसोफेगस का कैंसर ना हो। और दोस्तों, हम बाकी के फूड की बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम ऐसा कुछ खाना खाते हैं जिसमें कार्सिनोजेन कंपाउंड पाया जाता है, जो रॉ फूड है और प्रोसेस फूड है, इन सब चीज़ों में, या बहुत ही तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो इनमें जो कंपाउंड होता है जिसको कार्सिनोजेन बोलते हैं, इसकी वजह से भी हमें खाने की नली का कैंसर हो सकता है, क्योंकि ये कार्सिनोजेन रिस्पॉन्सिबल होता है कैंसर को बढ़ावा देने के लिए। दोस्तों, अगर किसी को खाने की नली का कैंसर होता है तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पहचानेंगे? डिस्फेजिया यानी कि खाना निगलने में दिक्कत होती, खाना खाने में दिक्कत होती है, भूख का कम हो जाना। दोस्तों, ऐसा लगेगा कि हम खाना खा रहे हैं और खाना ऊपर ही रखा हुआ है। और कई बार रिजल्ट ये भी आता है कि वॉमिट हो जाती है, वॉमिट के साथ तुरंत खाना बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि खाने की नली के अंदर कैंसर के टिश्यूज बन गए हैं, सेल्स बन गए हैं, अब वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जो खाने को पेट तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सीने में बहुत ही भारीपन, आवाज़ में भारीपन लगेगा। हो सकता है रेयर केस में मुंह से ब्लीडिंग भी आ जाए, या आपके चेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेन रहेगा, या बैक साइड में पेन रहेगा। तो दोस्तों, ये इसोफेगस के कैंसर के मुख्य लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके सिम्टम्स बहुत ही लिमिटेड होते हैं। सबसे पहले तो हमें यही फील होने लगता है कि खाना मेरे नीचे उतर ही नहीं रहा है, या फिर हमें बहुत ही ज़्यादा इंडाइजेशन, या बहुत ही ज़्यादा हमें खट्टी डकारें, या मुंह से खट्टा पानी जो पेट से निकलता है वो आने लगता है। तो ये चीज़ें हमें मिलकर के एक डिस्कम्फर्ट पैदा करती हैं, पर इसके पीछे कॉज होता है खाने की नली के कैंसर का। दोस्तों, अगर इस तरीके के सिम्टम्स किसी पेशेंट में देखे जाते हैं तो फिर आगे हम उसमें क्या कर सकते हैं? देखिए, इनिशियली अगर आप इन सिम्टम्स को पकड़ लेते हैं और सही समय पे डॉक्टर से मिल लेते हैं और अपनी जांचें कराते हैं, तो शुरुआत में इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं।
अगर ये स्टेज एडवांस हो जाती है, आप इग्नोर करते हैं, दवाइयाँ खा करके काम चलाते हैं या किसी प्रॉपर डॉक्टर से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते, बस एक विंडो विजिट करी डॉक्टर के पास और अपने हिसाब से अपना इलाज करवा लिया, आगे चल के जब ये चीज़ें कंटिन्यू होती रहती हैं और आपके सिम्टम्स बने रहते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये स्टेज एडवांस हो जाए। तब इलाज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है और पेशेंट के लिए भी बहुत कष्टदायक होता है। अगर आप शुरुआत में ये लक्षण पकड़ते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग हो रहा है, खाना नीचे नहीं उतर रहा, उल्टी आ रही है और पेट में इंडाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा पेन है और खाने की नली में खाना निगलते वक्त दर्द होता है, तो इसको आपको सीरियसली लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा महसूस होता है तो आप क्या क्या जांचें करा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली जांच इसमें एक एंडोस्कोपी जांच होती है। वो आपके मुंह से एक पाइप डाला जाता है और उस पाइप में आगे एक कैमरा लगा होता है, तो उसकी जांच के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कैंसर कहाँ पर है और कितना बढ़ चुका है। उसके बाद आती है दोस्तों बारी बायोप्सी की। आप बायोप्सी के ज़रिए भी पता लगा सकते हैं कि आपको ईसोफेगस का कैंसर किस तरीके का है और क्या प्रकार है। इसके बिहाफ पर, इस जांच के आधार पर आपको आपका डॉक्टर ट्रीटमेंट प्लान करता है कि क्या क्या ट्रीटमेंट देना है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, आपको बेरियम स्वॉलो एक जांच होती है। आपको एक केमिकल पिलाया जाता है जो आपके मुंह के द्वारा अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है और वो खाने की नली के द्वारा होते हुए जाता है। तो उसके साथ साथ एक एक्सरे खींचा जाता है जिसमें पता चल जाता है कि वो केमिकल कहाँ पर रुका है, क्योंकि जहाँ पर वो जमा हो जाता है वहाँ पर ये माना जाता है कि कोई गांठ है, कोई ग्रंथि है, वो कैंसर की हो सकती है। और एक्सरे में वो चमकदार चीज़ या एक अलग ही इफेक्ट दिखाई देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर समझ जाता है कि खाने की नली में इस जगह पर रुकावट है, तो आपको उस जगह पर फोकस करके वो इलाज करना शुरू करता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ आप सीटी स्कैन, एमआरआई और सबसे अच्छा है पेट स्कैन करा सकते हैं। जब आप पेट स्कैन कराते हैं तो इससे सारी चीज़ें साफ हो जाती हैं, आपकी स्टेजिंग तय हो जाती है, किस तरीके का कैंसर है और क्या एडवांस स्टेज है कि नहीं है या शुरुआत ही है। तो ये सारी चीज़ें पेट स्कैन में बहुत ही ईजिली अचीव हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब ये सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, बायोप्सी हो गई, बेरियम स्वॉलो टेस्ट हो गया, आपका सीटी, एमआरआई, ये सारी जांचें मिल गई। अगर इसमें कैंसर जो ईसोफेगस का है, खाने की नली का है, निकलता है, तो अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से इसमें इलाज हो सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इलाज कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। आपको कीमोथेरेपी के साथ रेडिएशन थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अब हमारे पास इंडिया के अंदर। विदेशों की तर्ज पे अब उससे अच्छा इंडिया के अंदर इलाज होता है, तो कहीं दौड़ने भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई परेशानी आपके सामने आती है तो आप संयम से ठहर करके अपना एक अच्छा डायग्नोसिस करा के और एक अच्छे ट्रीटमेंट को इंडिया के अंदर ले सकते हैं, एक अच्छे हॉस्पिटल के अंदर। अब हमारे पास बहुत सारे लेटेस्ट इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, कैंसर को कंट्रोल कर सकते हैं, बशर्ते आपको भी उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हर वीडियो में यही कोशिश करता हूं कि अगर आप अपने इनिशियल सिम्टम्स को, हो सकता है वो किसी और बीमारी की वजह से हो, मगर आपको सीरियसली लेना है, क्योंकि आजकल कैंसर कब हो जा रहा है, कैसे हो जा रहा है, किसी को नहीं मालूम चल रहा और ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर हम और आप अवेयर नहीं हुए इस बीमारी के चलते, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा या हमारे किसी अपने के लिए खड़ी कर देगा। तो इसलिए अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी समझौता ना करें। कोई ऐसी सिम्टम्स आते हैं जो खाने की नली की ओर, जो उसका कैंसर उसकी ओर संकेत करते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें और अच्छे डॉक्टर से मिलें, जिससे कि आपका ट्रीटमेंट अच्छे से प्लान हो सके और आप इस भयानक बीमारी से बच सकें या किसी अपने को बचा सकें। दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूं और आप लोगों की मदद करूं और आप लोगों को कैंसर के प्रति अवेयर कर सकूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और शेयर, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे लगता है कि मैं एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं, जिससे कि बहुत सारे पेशेंट्स को इसका फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और अपनों को भी सुरक्षित रखिए और अपने समाज की ऐसे ही मदद करते रहिए। नमस्ते, जय हिंद।